जय हिंद साथियों। संविदा कर्मी का जो धरना चल रहा था विगत 35 दिनों से वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। संविदा कर्मी का जो संघ था उन्होंने इस धरना को ख़त्म करने की बात कर दी है। इन 35 दिनों में हमने क्या पाया क्या खोया वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले धरना खत्म होने से कुछ दिन पहले जो हमारी संघ ने दावा किया था कि कुछ वार्ता हुई है, तो उस वार्ता को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि ये विभाग की तरफ से आया हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि इस वार्ता को विभाग ने नकार दिया है, तो चलिए इसको समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। ये चीज़ें 19 तारीख की शाम की बात है, जब संघ के तरफ से एक सूचना आती है कि विभाग के मुख्य सचिव से वार्ता हो चुकी है। उसमें एक चीज़ स्पष्ट लिखा गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं उनसे वार्ता हुई है, ना कि विभाग के अपर मुख्य सचिव या सचिव से। तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएं कि वार्ता जो बोला गया था संघ की तरफ से वो मुख्य सचिव के द्वारा हुआ था, और उसमें ये बताया गया था कि 3 डिमांड पे मेनली रूप से बात हुआ है कि जितने भी कर्मी को टर्मिनेट किया गया है वो किसी भी कर्मी को छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके अपील के माध्यम से ही वापस ले लेंगे। पहली मांग थी वेतन बढ़ोतरी को लेके, दूसरी जेईई और यूडीसी में 5 अंक का अधिमान था, और 60 साल वाला जो मांग है उसको विचाराधीन रखा जाएगा। ऐसा हमारे जो संघ हैं उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई। इसके बाद बहुत सारे कर्मी को लगा कि हो सकता है कि बात हुआ हो और ये चीज़ें कुछ दिनों में फैलेगी। उस 2 दिनों तक इस पे बहुत सारी चर्चाएं चलती रही और पूरे संविदा कर्मी जोश में थे कि कुछ ना कुछ अच्छा हम लोगों के पक्ष में आएगा ही, होगा ही। उसके बाद आज विगत 21 तारीख को विभाग ने एक लेटर निकाला, और उस लेटर में साफ कर दिया है दोस्तों कि मुख्य सचिव से आश्वासन के बाद संविदा कर्मी की जो हड़ताल समाप्ति की खबर है वो फर्जी है। मुख्य सचिव से कोई भी आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। मुख्य सचिव के नाम पर झूठा दावा, विभाग ने मुख्य सचिव द्वारा संविदा कर्मी को आश्वासन देने की खबर को नकार दिया है। तो अब इस घटना में 2 चीज़ें समझ में आती है। पहली ये कि क्या संघ ने हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास किया, या विभाग के अंदर अभी भी वही ईगो, वही चीज़ें चल रही है जिसके कारण वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि संविदा कर्मी ने उनको झुका दिया है। दोनों बातें हैं, क्या सच है क्या सही है वो बाद में रखते हैं। पहली चीज़ ये कि दोस्तों अगर संघ ये चीज़ें करती, मान लीजिए संघ, 1 मिनट के लिए हम सोच सकते हैं कि संघ ने गलत अफवाह फैलाया, तो बहुत सारे जो मेंबर गए थे वार्ता में, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनमें बहुत सारे विपक्षी नेता वगैरह थे, शशि रंजन जी भी थी वहाँ पे, और बहुत जो भी वहाँ पे गए थे वार्ता में वो सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी पोस्ट करके बताया कि विभाग के मुख्य सचिव से जो वार्ता हुई थी उनसे जो आश्वासन मिला था वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखा भी। जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँगा कि एक बिहार के जो हमारे रणविजय सर हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि बर्खास्त कर्मियों की मांगों पर कल शुक्रवार देर रात माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, एमएलसी शशि यादव, एक्टू राष्ट्रीय सचिव रणविजय कुमार के नेतृत्व में बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत से वार्ता कर लौटने के बाद की तरफ से, मतलब यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के जो मुख्य सचिव है श्री प्रत्यय अमृत जी, उनसे वार्ता हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वार्ता में संघ के हमारे कुछ जो सदस्य हैं वो उपस्थित थे, विनायक कुमार, रोहित कुमार, विभूति कुमार। वार्ता सकारात्मक रही, सरकार को आंदोलनकारियों की मांगें माननी पड़ी। वार्ता की खबरें आज पटना संवाददाता सम्मेलन से जारी किया जाएगा। ये था हमारा उनका सोशल मीडिया पोस्ट। दूसरी पोस्ट में सत्यदेव राम जी का पोस्ट है, उनमें भी
ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि अगर विभाग ने हम लोगों को बरगलाया है, विभाग ने इस खबर को फर्जी बताया है, तो संघ ने भी तो दावा किया था, तो संघ का दावा भी अगर मान लीजिए गलत एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो ये सारे जो नेता हैं, ये सारे जो विपक्षी लोग हैं, ये लोग तो गलत नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि हमारी बातें हुई हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी रही है, वो सारी चीज़ें हुई है। चूँकि अगर नहीं होती तो ये सारे लोग सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट नहीं करते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम समझने वाली है कि विभाग का हमेशा से मन ये था कि इनका धरना जितना जल्दी हो सके टूटे। अगर धरना टूट जाता है उसके बाद हथियार इनके पाले में चला जाएगा, वो जैसा मर्जी कर सकते हैं। उसी रात को 19 तारीख को ही संघ की तरफ से भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था, जैसे इन लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है, उसी तरह से इन्होंने भी स्पष्ट उस प्रेस विज्ञप्ति में सारी चीज़ों का विवरण दिया था। प्रेस विज्ञप्ति आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया था कि अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किसी का नहीं किया जाएगा और हमारी मांगों पे जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब रहा बात कि अब विभाग ऐसा क्यों कर रहा है, तो दोस्तों विभाग का रवैया रहा है पिछले कई सालों से, ये आसानी से कुछ भी नहीं करती। क्योंकि आप लोग अवगत होंगे कि जब 2022 में धरना हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप 2024 में जाके वेतन बढ़ोतरी हुई थी, आपका मानदेय बढ़ोतरी हुआ था। अब इस वार्ता में कितनी स्पष्टता है, इस वार्ता में कितनी सच्चाई है और ये मांग कहाँ तक पूरी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद बहुत सारे जो हमारे विपक्षी नेता हैं वो सारे लोग फिर से आए हैं और बोले हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति से ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के फेवर में बहुत सारी चीज़ें आएगी। होप सो, हम लोग अभी तक उम्मीद पे ही यहाँ तक आए हैं, तो आशा करेंगे कि आगे भी उम्मीद पर ही आगे बढ़ें। बट एक बात ज़रूर बोलेंगे दोस्तों कि जिनका भी अपील स्वीकृत हो चुका है, ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। जिनका नहीं हुआ है जल्द ही आ जाएगा, आशा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।